हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक स्मूथ। आज की वीडियो में हम 143(1) के इंटीमेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये होते क्या है, कब इशू होते हैं, ये नोटिसेस हैं या इंटीमेशंस हैं, इन सब बातों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 143(1) होता क्या है? 143(1) एक्चुअली एक इंटीमेशन ऑर्डर है। ये एक सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर होता है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो फाइल करने के बाद जब रिटर्न प्रोसेस होती है, एक सिस्टम जनरेटेड डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस सेट की हुई हैं। उस गाइडलाइंस को पूरा करके जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है तो प्रोसेस होने के बाद हर किसी को 143(1) का इंटीमेशन इशू किया जाता है। ये कोई नोटिस नहीं है, तो 143(1) देखने के बाद आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यूजुअली होता क्या है, अब जैसे सबकी रिटनें हुई हैं, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो अब सबको जो है रिटर्न प्रोसेस होने के बाद 143(1) जो है इशू किए जा रहे हैं। सबकी मेल आईडीज़ पे ये आ रहे हैं। तो क्लाइंट्स करते क्या है, सीधा फ़ोन उठाया और हमें तो नोटिस इशू हो गया, आपने कैसा रिटर्न भरा है। तो मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, ये कोई नोटिस नहीं है, ये एक इंटीमेशन ऑर्डर है आपकी रिटर्न प्रोसेस होने के बाद का। ये क्योंकि सिस्टम जनरेटेड ऑर्डर होता है, तो इसमें जो हमारे रिटर्न्स में एरर होते हैं, अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग में कोई एरर है या फिर डिमांड है किसी तरीके की, तो उसके बारे में 143(1) में जो है पता लग जाता है। तो जब आपको 143(1) रिसीव हो तो आपको उसको ओपन करके देखना ज़रूर है कि उसमें कोई डिमांड तो नहीं है, या फिर आपका अगर रिफ़ंड बन रहा था तो रिफ़ंड उसमें एग्जैक्ट अमाउंट जितना आपने रिटर्न फाइल करते समय उसमें मेंशन किया था उतना ही दिखा रहा है ना, या फिर नो डिमांड नो रिफ़ंड के भी अगर 143(1) आपको रिसीव हुआ है, दैट मीन्स आपकी रिटर्न बिल्कुल सही थी। जो भी आपने अपलोड की है वो उसमें मतलब कोई अपरेंटली कोई एरर नहीं था। अदरवाइज़ इस 143(1) में जो है वो एरर मेंशन कर दिया जाता। तो 143(1) जब आप अपना खोलेंगे तो वो सबसे पहली बात है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो 143(1) का जो पासवर्ड होता है वो होता है आपका पैन नंबर, स्मॉल लेटर्स में आपका पैन नंबर, देन आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा उसमें आपको रनिंग में डेट ऑफ बर्थ डालना है। लेट सपोज आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 जनवरी 1989, तो आपको उसमें डालना है 2001/1989। पहले आपको अपना पैन नंबर डालना है स्मॉल लेटर्स में, देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है 2001/1989। सो ये आपका हो गया पासवर्ड 143(1) का। तो जब भी आपके मेल पर 143(1) रिसीव हो, आपको उसमें अपना पासवर्ड डाल के खोल के देखना है। फिर आप उसको स्टडी कैसे करेंगे, जैसे ये है हमारा 143(1, ये दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है हिंदी में है, देन आपका ये सेकंड पार्ट इंग्लिश में शुरू हो जाता है। तो आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसको खोल के देख लीजिए। फर्स्ट उसमें ये रेड कलर में इन्होंने मेंशन कर दिया कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है, लाइक आपकी रिटर्न में कोई एरर तो नहीं है जिसकी वजह से डिमांड रेज हुई है, या फिर आपका जो भी रिफ़ंड हो वो यहीं पर ही मेंशन हो जाएगा, या फिर नो डिमांड नो रिफ़ंड के भी 143(1) होते हैं, वो यहीं पर ही मेंशन होगा। फेस ऑफ 143(1) के फर्स्ट पेज से ही आपको पता लग जाएगा। फिर जैसे अब इस केस में जो मैंने खोला हुआ है उसमें डिमांड है, तो अब मेरे को ये पता करना है कि ये डिमांड किस चीज़ की है, हमने रिटर्न में ऐसी क्या गलती कर दी जिससे ये डिमांड है। तो उसमें जब आप इसको नीचे आएंगे तो इसमें कंपैरिजन दिया होता है जो भी रिटर्न फाइल करी है टैक्स पेयर ने, डाटा प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1). यहाँ पे आपका मेंशन है जो भी हमने रिटर्न में फाइल किया है वो डाटा, यहाँ मेंशन है जो भी सिस्टम ने इसके प्रोसेस किया है डाटा वो, ठीक है। अब जैसे हमारी टोटल इनकम यहाँ पे मैच कर रही है, लेकिन जो इन्होंने डिमांड रेज करी है वो इंटरेस्ट और फ़ी के कॉलम में डिमांड हमारी रेज करी है। तो अगर हम इस चीज़ को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे अगर, तो ये पूरा आपका जो भी रिटर्न में एक एक पार्ट, मतलब ग्रॉस सैलरी सैलरी सब इन्होंने एकदम डिटेल में दिया है। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आएगी जो आपने फाइल करी है, यहाँ सारी डिटेल आएगी जो डिपार्टमेंट के थ्रू कंप्यूट की गई है। तो आपको देखना है कि आपका डिफरेंस कहाँ है। जैसे सेविंग का इंटरेस्ट हमने भी इतना ही डाला, डिपार्टमेंट का भी इतना ही है। ग्रॉस टोटल इनकम हमारी भी इतनी थी, डिपार्टमेंट की भी इतनी है। जब ग्रॉस टोटल इनकम हम दोनों की सेम है तो मेरे ऊपर डिमांड क्यों रेज हुई। तो अब और चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए टैक्स भी हमारा भी इतना ही बन रहा है, टैक्स डिपार्टमेंट का भी इतना ही बन रहा है।
तो अब डिपार्टमेंट ने जो ये डिमांड हमारे ऊपर निकाली है वो निकाली है 234F की, मतलब लेट फाइलिंग फ़ी की हमारे ऊपर जो है ये 1000 रुपीज़ की डिमांड जो है डिपार्टमेंट ने निकाली है। तो इसको आप स्टडी करके ये निकाल सकते हो कि क्या आपकी डिमांड है। अगर डिमांड और रिफ़ंड कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ से आपको पता लगेगा नो डिमांड नो रिफ़ंड। आप यहीं पे ही जैसे ये मैच कर रहा है, यहाँ पे टैक्स आपका मैच हो गया, यहाँ पे भी आपका 0 आएगा, इसका मतलब नो डिमांड नो रिफ़ंड, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जैसे इस केस में हमारा 1000 रुपीज़ की पेनल्टी बन रही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ने क्या कर रखा है, नीचे इसके चालान मेरे को अटैच करके दिया हुआ है कि आपको ये पेमेंट करवानी है। तो मेरे को करना क्या है, ये चालान पहले तो हमें ये चेक करना है कि डिपार्टमेंट अपने पार्ट पे सही है या हमने रिटर्न सही फाइल करी। अगर हमें लगता है हमारी तो डिमांड बनती ही नहीं है तो हम इसके अगेंस्ट जो है ऑनलाइन हम इसका जो है रिप्लाई डाल सकते हैं, ठीक है। रिटर्न को रीप्रोसेस में डाल सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है कि अगर आपकी डिमांड वगैरह निकली है तो आपको फर्दर क्या स्टेप लेनी है, ये उन चीज़ों के बारे में है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अगर आपको 143(1) रिसीव हो रहा है आपकी रिटर्न की प्रोसेस के बाद, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप जस्ट उसको खोल के देखिए और उसमें देखिए कि किसी तरीके की कोई डिमांड तो नहीं है। और अगर आपका रिफ़ंड बन रहा था रिटर्न के टाइम पर, तो वो रिफ़ंड का अमाउंट भी इसके अंदर मैंशन होगा कि आपका रिफ़ंड जो है अंडर प्रोसेसिंग चला गया है। तो ये था 143(1) के बारे में। अगेन आई एम सेइंग 143(1) कोई नोटिस नहीं है, ये एक इंटीमेशन है कि आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस हो गई है। यूजुअली आजकल जो है रिटर्न आपकी फाइलिंग के सेम डे सेम टाइम पर भी प्रोसेस हो रही हैं, बट वैसे इसका मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम होता है। 1 ईयर के अंदर अंदर आपको 143(1) जो है इशू हो जाता है, मतलब कि आपकी रिटर्न जो है प्रोसेस में चली जाती है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा कि 143(1) क्या होता है, आप इसको किस तरीके से खोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी मेल आईडी पर 143(1) नहीं रिसीव हुआ है आपको और आपकी रिटर्न प्रोसेस में चली गई है, तो आप अपना पोर्टल में इनकम टैक्स में लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि आपका ईमेल आईडी सही डला हुआ है नहीं डला हुआ। आप उसको ईमेल आईडी को चेंज करके दोबारा से 143(1) की रिक्वेस्ट भी रेस कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आपको अगेन 143(1) जो है प्रोवाइड कराएगा आपकी अपडेटेड ईमेल आईडी पे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो 143(1) के ऊपर कि क्या होता है, कैसे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स मेरी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए।